क्या गाइस आपका एक साइबर कैफ़े है या सीएससी सेंटर है या जन सेवा केंद्र है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइबर कैफ़े, सीएससी सेंटर और जन सेवा केंद्र के लिए आईटीआर फाइलिंग कैसे करें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना है। वो वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, कैसे आपको आईडी को रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, आईडी रजिस्टर्ड करने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने होम पेज आएगा इस प्रकार, और यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल नाउ। ठीक है, यदि यहाँ पर लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको जाना है ई फाइल में, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी जो आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस है आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे होम पेज पर है, हम क्लिक करेंगे फाइल नाउ पर। फिर उसके बाद है सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 24-25, जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ रहा है। फिर उसके बाद है सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। तो दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन यानी कि डेस्कटॉप यूटिलिटी से, और ऑनलाइन। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ गया है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल, यानी कि यहाँ पर हमें आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करने हैं। तो देखिए, जो आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। जो इनकम होती है तो इनकम के अकॉर्डिंग ही आईटीआर फॉर्म बनाए गए हैं। ठीक है, वही हमें सिलेक्ट करना होता है। तो यदि आपकी इनकम सिर्फ साइबर कैफ़े या सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र से है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं आईटीआर 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया आईटीआर 4। प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन आएगा। पहला है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट, यानी कि इसका मतलब है यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आपको इसे टिक मार्क कर देना है, अदरवाइज रहने देना है। फिर तीसरा ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है अदर्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अदर्स, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब हम फॉर्म स्टार्ट करेंगे यहाँ से। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपके केस में आपकी सैलरी भी है, ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से चूज़ कर लेना है। यदि आपकी सैलरी नहीं है तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब फाइल्ड अंडर सेक्शन, ठीक है, 139(1), ये होता है यदि आप लास्ट डेट से पहले अपनी आईटीआर फाइलिंग करते हैं। ठीक है, बिफोर ड्यू डेट। यदि आप ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक टिक मार्क होकर आ जाएगा बिलेटेड रिटर्न पर। यदि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क होकर आ जाएगा। तो देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। तो असेसमेंट ये 24-25 से ये ऑटो टिक मार्क होके आ रहा है, यानी कि न्यू रिजिम में जाने के लिए। ठीक है, तो आपको न्यू रिजिम में ही जाना है। यदि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइल करना होगा एक फॉर्म जिसका नाम है 10IEA। ठीक है, तभी आप ओल्ड रिजिम में जा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं आपको किस में जाना है। ठीक है, इसमें इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो उसमें अपनी इनकम को डालकर देख लें। ठीक है, तो आपको ये चेक कर लेना है। फिर उसके बाद वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यानी कि इसका मतलब है जो रिटर्न है वो फाइल की जा रही है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के द्वारा, तो इसको कर देंगे हम नो। अब इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे।
अब उसके बाद है ग्रोस टोटल इनकम, अब इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये था सैलरी वाला पोर्शन, ठीक है, तो सैलरी हमारे केस में नहीं है, तो ये सभी चीज़ें इसमें हाइड हो गई हैं। अब नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, तो आपको इसमें ऐड करनी है। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें नेम ऑफ बिजनेस, यदि आपका एक साइबर कैफ़े है तो साइबर कैफ़े का नाम आएगा, यदि आपका जन सेवा केंद्र है तो जन सेवा केंद्र का नाम आ जाएगा, यदि आपका CSC सेंटर है तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें डाल देता हूँ साइबर कैफ़े का नाम, क्योंकि हमारे केस में साइबर कैफ़े है। लेकिन तीनों के लिए ऐसे ही ITR फाइलिंग होगी, चाहे साइबर कैफ़े हो, जन सेवा केंद्र हो या आपका CSC सेंटर हो। ठीक है, अब आपको इसमें बिजनेस कोड सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको सिलेक्ट करना है अदर सर्विसेज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको अपने अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। अब ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। और गाइज आपको जो ये ITR फाइलिंग करनी है ये बहुत केयरफुली होकर करनी है, अदरवाइज़ इसमें नोटिस भी आ जाता है। ठीक है, यदि आप इसको सही ITR फाइलिंग नहीं करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, अब इसमें है ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट। ठीक है, यदि आपकी बैंक रिसिप्ट है तो इसमें डालेंगे, कैश में है तो इसमें। ठीक है, तो हम इसमें डाल देते हैं अपने। ठीक है, हमने डाल दिया, तो फिर हम इसमें डाल देंगे। फिर ऐड पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, अब हमने बिजनेस की इनकम इसमें डाल दी है। अब उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से तो आपको इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जैम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें कितनी लायबिलिटीज़ है और कितनी एसेट्स हैं वो आपको डालनी होती है। मैं इसमें डाल देता हूँ। आपके पास GSTN नंबर है तो आपको ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है, GSTN नंबर यहाँ पर डालना है, और GST में आपकी सेल कितनी है, टर्नओवर कितनी है, वो आपको यहाँ पर डालना है। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको कर देंगे कैंसिल। फिर उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। तो हम जा रहे हैं न्यू रिज्यूम में, तो डिडक्शंस जितनी भी थी वो हाइड हो चुकी हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो अब कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए टैक्स पेड में क्या है, जहाँ पर भी हमारा TDS कटा है तो टैक्स पेड में शो होता है। यदि आपका TDS कटा है सैलरी से तो यहाँ पर शो होगा। और सेकंड में यदि आपका TDS सैलरी को छोड़कर कहीं भी कटा है तो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यदि आपका TCS कटा है तो यहाँ पर शो होगा। अब इसे कंफर्म कर देंगे। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करेंगे। तो अब ये है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रोस टोटल इनकम 6,05,200। ठीक है, हमारा टैक्स बना 15,520 रुपये, जो कि हमारा एडजस्ट हो गया किससे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, जो कि होती है हमारी 25,000 रुपये असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमारा रिफंड बन रहा है क्योंकि हमारा TDS कटा हुआ था 740 रुपये का। अब नीचे आएंगे, प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। तो ऊपर टिक मार्क करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये है ITR फॉर्म। ठीक है, ये ITR फॉर्म आ चुका है, इसको केयरफुली रीड कर लें। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा आ चुका है। यदि आपकी कोई एरर होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी। अब
प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे ई वेरीफाई नाउ, यानी कि आप अपनी ITR को आधार OTP, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। फिर सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो है ई वेरीफाई लेटर, यानी कि आप अपनी ITR को सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको 30 दिन के अंदर वो ई वेरीफाई करनी होगी। यदि आप ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी जो ITR है वो इनवैलिड हो जाएगी। इसका मतलब है आपने ITR फाइलिंग नहीं की है। और जो तीसरा इसमें ऑप्शन है वो है वेरीफाई बाय ITR V, यानी कि आप अपनी ITR को अभी सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको 30 दिन के अंदर स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी एक्नॉलेजमेंट स्पीड पोस्ट करनी होगी, यानी कि डाक के द्वारा भेजनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो सबसे आसान और अच्छा जो इसमें ऑप्शन है वो है पहला वाला, ठीक है। इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है अपने आधार OTP से अपनी ITR को ई वेरीफाइड करना। दूसरा है DSC से, फिर नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट। काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी में से किसी एक को चूज़ करके अपनी ITR को ई वेरीफाइड कर सकते हैं। तो पहला सबसे अच्छा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। फिर आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे और जनरेट आधार OTP। तो जैसे ही आप जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वो इसमें डाल देंगे और आपको सबमिट कर देनी है। तो इसी प्रकार ही आपको ITR फाइलिंग करनी है। किसके लिए? यदि आपका कोई साइबर कैफ़े है, जनसेवा केंद्र है या CSC सेंटर है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार ही अपनी ITR फाइलिंग करनी है, लेकिन आपको केयरफुली होकर अपनी ITR फाइलिंग करनी है, अदरवाइज़ आपके पास नोटिस भी आ सकता है। और दोस्तों यदि आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।